ये नेक्स्ट स्टेप पे जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कल भी ये बात की कि कंपटीशन होते हुए हमने उसमें से लो कंपटीशन कैसे फाइंड करना है और हमने किस कैटेगरी के काम करना है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। तभी हम कोई एक स्किल को फाइनल करेंगे। जो मोस्टली फ्रीलांसर्स को सबसे बड़ा मसला आता है वो यहाँ पे यही होता है कि वो पहले एक स्किल की तरफ मूव करते हैं, देन उस पे टाइम ज़ाया करने के बाद 1 माह लगाने के बाद 10 दिन 15 दिन लगाने के बाद उनको लगता है कि यार ये तो हमारी फील्ड नहीं है, हम तो इसमें काम नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है जी कि वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी साइड, जी हम ये सीख लेते हैं। या फिर इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे लोग मल्टीपल चीज़ों को एट अ टाइम स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसका बहुत अ, बुरा असर ये पड़ता है कि उसमें से आप एक भी चीज़ नहीं कर पाते। तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन है सबसे पहले कि एक चीज स्टार्ट करें, चाहे टाइम लें, 10 दिन लें, 15 दिन लें, 5 दिन लें, ये आपके ऊपर है कितनी जल्दी आप फाइनल करते हैं। चीजें मैं आपको बता दूंगा। अभी अभी हम कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, आपने वो नोट भी करते जाना है, वैसे रिकॉर्डिंग भी आना है, हम आपको रिकॉर्डिंग दे भी देंगे। तो उसमें हमने किस कैटेगरी के अंदर काम करना है, कल मैंने जैसे डिस्कस किया था कि 4 मेन कैटेगरीज हैं, उसमें राइटिंग, डिजाइनिंग, बिजनेस एंड चौथी कैटेगरी जो हमारे पास है वो चौथी कैटेगरी हमारे पास है, उसके अंदर बिजनेस की कैटेगरी आती है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, काइंडली 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। इंस्टॉल करनी क्विक व्यू के नाम से, ये क्रोम एक्सटेंशन है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास यहाँ पे। ये एक्सटेंशन करती क्या है, ये एक्सटेंशन ये करती है कि ये हमें टॉप फोकस कीवर्ड निकाल के देती है कि अगर हमने लोगो डिजाइनिंग की कैटेगरी के अंदर काम करना है तो ये हमें लोगो डिजाइनिंग के अंदर किस किस कीवर्ड पर लोग काम कर रहे हैं ये हमें वो निकाल के देती है। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर उसी जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे वो है 5 डेटा के नाम से। ये दो हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, इसको हम दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। फाइवर क्विक व्यू item is already being downloaded and added in Chrome। वैसे यहाँ पे हमारे पास आई नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमें मिलेगी भी नहीं। अच्छा, ट्राई करते हैं इसको दोबारा ऐड करने की, अगर ये हो जाए तो। ये एक्सटेंशन हमारा काम काफी इजी कर देते हैं। ओके, ये नहीं हो रही, हम इसके अलावा ही काम करने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसे है कि सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे फाइवर में, हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, जैसे कि हमने वर्डप्रेस सर्च कर लिया। अब ये हमारे पास ऊपर मेन कैटेगरीज आ रही हैं। ग्राफिक एंड डिजाइन की कैटेगरी है,
ये डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की कैटेगरी है, वीडियो एंड एनिमेशन की कैटेगरी है। ये सारी हमारे पास कैटेगरीज हैं। इसमें अब अगर हम ग्राफिक एंड डिजाइन के अंदर चेक करें, हमें बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास लोगो डिजाइन आ जाएगा, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, फॉन्ट टाइपोग्राफी, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, ये सारी चीजें हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इस लोगो डिजाइन चेक करें, लोगो डिजाइन में ऑलरेडी इस टाइम तकरीबन तकरीबन कोई जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोगो डिजाइनिंग तकरीबन 1,93,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं। 1,93,262 लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें इतने कंपटीशन के अंदर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये जो मैंने आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई है 5 डाटा, ये हमें यहाँ पे गेट एनालिटिक्स में जब हम आएंगे तो ये हमें इसका टोटल ओवरव्यू दे देगा। यहाँ पे हमें मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितने लोग काम कर रहे हैं, हाईएस्ट रेट कितना है, लोएस्ट रेट कितना है। ये इसमें 1,93,000 लोग काम कर रहे हैं, 4 प्रो सेलर्स हैं, 2 स्टूडियो हैं, 47 ऐसे लोग हैं जिनमें रिपीटेडली काम आ रहा है, 8 न्यू अराइवल्स हैं। इसके अलावा सेलर्स किस लेवल के हैं, पैकेजेस कैसे डिजाइन किए गए हैं, हाईएस्ट प्राइस किसी ने कितनी रखी है, लोएस्ट प्राइस कितनी है। और इसके अलावा ये नीचे ओरिजिन आ जाता है हमारे पास कि किस किस कंट्री से ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये बेसिकली हमें यहाँ से आइडिया, प्राइसिंग का आइडिया मिल जाता है। इसके अलावा पैकेजेस और किस लेवल के लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, ये हमें यहाँ से इजीली काम हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर हम लोगो डिजाइनिंग में काम, इसी में काम करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, इसके अंदर क्यों ना कोई ऐसी चीज फाइंड की जाए जिसके अंदर कंपटीशन भी लो हो और हम इजीली उसमें काम भी कर सकें। लाइक अब ये हमें ऊपर सजेशन दे रहा है कि आप मिनिमलिस्ट लोगो, ग्राफिक डिजाइन, बिजनेस लोगो। अगर हम ये मिनिमलिस्ट लोगो पे चेक करते हैं, इसमें अगर हम चेक करें तो उसमें 1,93,000 सर्विस थी और अभी इसमें हमारे पास 44,000 के करीब सर्विसेज हैं। कंपटीशन ऑलरेडी कम हो गया। ठीक है, अगर हम इससे भी हम कैटेगरी और नीचे ले जाते हैं, हम इसको और नैरो डाउन करते हैं, हम जाते हैं जी बिजनेस लोगों की तरफ। तो इसके अंदर 51,000 सर्विस है। अगर हम इसमें कोई और कीवर्ड चेक करते हैं, अल्फाबेटिकल लोगो, यूनिक लोगो, 27,000 सर्विस है। ओके, ये अब यहाँ पे आ गया जी, हम नैरो डाउन करते जा रहे हैं। इसका हमें और कैसे पता चलेगा? अब वो एक्सटेंशन एक काम नहीं कर रही, वरना वहां से हमारा सारा काम इजी हो जाता। लेट मी चेक इन अनदर क्रोम, अगर वहां पे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए। ओके, यहाँ पे इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मी चेक इट। ओके, हम चेक कर रहे थे जी लोगो डिजाइनिंग के अंदर। हम यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग में हम चेक कर रहे थे। जब हमने इसमें चेक किया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन इसकी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो क्या करेगी, हमें इसमें फाइवर क्विक व्यू हमें इसके अंदर टॉप फोकस कीवर्ड निकाल के दे देगा। टॉप फोकस कीवर्ड के साथ वो हमें check it again। अब ये देखें, ये हमारे पास ये आ गई एक्सटेंशन, हमारा सारा काम करी। जो डाटा हमें पहले शो नहीं हो रहा था वो अब हमें यहाँ पे अगेन शो होने लग गया। तो हम क्या चेक कर रहे थे कि इसमें 1,93,000 के करीब सर्विस है। काम इसमें नो डाउट आपको मिलेगा। ये इसके टॉप फोकस कीवर्ड उसने हमें शो कर दिए हैं। और अगेन ये नीचे 5 जो टैग्स लोगों ने यूज किए हैं उसके अंदर वो, और ये जिसके ऊपर इसमें गाड़ी का निशान बना है, ये उनके पास इस टाइम एक्टिव ऑर्डर्स हैं कि इतने ऑर्डर्स उस बंदे के पास इस टाइम चल रहे हैं। देन साथ में ये 73 उसके रिव्यूज हैं और 130 के करीब उसके
इसमें उसको क्लिक को उसको फेवरेट किया गया है। तो अब सबसे पहले हमारा जो टास्क है इसके अंदर वो क्या है, हमने इसको नैरो डाउन करना है। नैरो डाउन करते हुए हमने इसके अंदर से अपनी कम से कम कंपटीशन वाला कीवर्ड फाइंड करना है। जैसे अब मैं यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग की जगह मैं अगर यहाँ पे लिखूं जी कस्टम लोगो, अगर मैं कस्टम लोगो फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, इसमें टोटल 11,000 सर्विस है। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें कि जी काम इसमें आ रहा है, क्या लोगों के पास काम है। ये ना हो कि हम 1,93,000 वाली की कैटेगरी को छोड़ें और हम आए जी 11,000 वाली कैटेगरी में और इस कैटेगरी में काम भी ना हो, फिर उसमें ऐसी कैटेगरी को टारगेट करने का फायदा नहीं है। इसमें जी ये ऊपर आपने ऊपर वाला जो है ये फीचर्ड ये होता है कि न्यू टू बाइंग ऑन फाइवर, इसको आपने छोड़ देना। देन जो रेगुलर नीचे बायर सेलर्स हैं आपने उसको चेक करना है जी। पहला इसके पास एक ऑर्डर है, देन 22, देन 4, देन 8 और उसके बाद जी 20, 10, 1 और नीचे 5, 4, 28, 1। इसमें हम लोग फर्स्ट पेज को तकरीबन सबके पास आप ऑर्डर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे नीचे सेकंड और थर्ड पेज पे, और थर्ड पेज पे जाके अगेन हम सेकंड पेज पे चेक करेंगे, इसी तरह हम थर्ड पेज पे चेक करेंगे कि भाई इनके पास ऑर्डर्स हैं। अभी आप देखें थर्ड पेज पे इसके पास 5 ऑर्डर, एक ऑर्डर, देन 5, उसके बाद इसी तरह 5, 2, 4, 3, अगेन 4, 13 ऑर्डर। तो इन लोगों के पास इस पे काम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग मेन कीवर्ड यहाँ पे अपना जो हम इसको फोकस रखेंगे वो कस्टम लोगो होगा। तो हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर हमने कस्टम लोगो को निकाल लिया। सेम अगेन मीटिंग जो है ना वो 40 मिनट का ड्यूरेशन है इसके, तो ये एंड हो जाएगी। तो आप काइंडली होस्ट होके एक मीटिंग अरेंज कर दें। तो मुझे भी एक लिंक जो है उसका वो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर, वहां से सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही ये एंड हो तो आप उसको कर दीजिएगा काइंडली, ये आप मुझे एक फेवर दे दें। सर मैं लिंक अच्छा, शेयर कर दूंगा, आप अपना नंबर का लास्ट मेरे को बता दीजिएगा ताकि मैं आपको फॉरवर्ड करूँ, आप ग्रुप में करें, क्योंकि ग्रुप में मेरे पास एक्सेस नहीं है शेयर करने। ओके ओके, आप अगर ग्रुप में, कौन से एडमिन चले आप? मैं अपना जी एडमिन, एडमिन एक मिनट, वहाँ पे उस्मान नाम से एडमिन होंगे, आप उनको शेयर कर दें। ठीक तो ठीक है, मैं कर देता हाँ वहाँ पे, अच्छा। तो इसमें हम ये कह रहे थे कि जैसे ही हमें अपना कीवर्ड मिल गया कि जी हम बजाय लोगो डिजाइन को टारगेट करने के हम कस्टम लोगो को टारगेट करेंगे। और इसमें क्या है, अब हम इस पे चेक करते हैं लोगों ने टॉप फोकस कीवर्ड क्या रखे हैं जी, लोगो मेकर, कस्टम लोगो, लोगो एनिमेशन। तो हम क्या करेंगे कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं कि ऐसा टैग जो कम से कम 5 लोगों ने यूज किया हो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। लाइक लोगो मेकर नोट डाउन कर लिया, कस्टम लोगो, लोगो एनिमेशन, लोगो डिजाइन, इंट्रो, एनिमेटेड लोगो, लोगो, लोगो इंट्रो एंड मिनिमलिस्ट लोगो, हमने ये टैग सब नोट कर लिए। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमने 3 या 4 पेजेस के टैग नोट डाउन कर लेने हैं और उसके अंदर जो डुप्लीकेट होंगे उसको हम रिमूव कर देंगे। डुप्लीकेट को रिमूव करने के पास जो फाइनली हमारे पास टैग बचेंगे वो 10 से 15 टैग होंगे। इस तरह हम लोग कंपटीशन भी कम कर लेंगे और ऐसे चेक कर लेंगे कि ठीक है जी इस कैटेगरी के अंदर हम काम भी कर सकते हैं। ये कुछ इसमें है। फाइवर में अगर आप लोगों ने कैटेगरी को नैरो डाउन करना है, सेम इन केस विद द राइटिंग, अगर आप राइटिंग की कैटेगरी को चूज करें तो उसके अंदर भी ऐसे ही है कि जी अगर आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग को आप टारगेट करें, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट को, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लाइक दिस, ये अब आर्टिकल आर्टिकल राइटिंग हम चेक कर लेते हैं। ओके, मोस्टली लोग जैसे डिजाइनिंग की कैटेगरी के अंदर जो भी बंदा जाता है तो वो सबसे पहले लोगों को टारगेट करता है। इसी तरह जो राइटिंग की कैटेगरी के अंदर आता है वो सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग को टारगेट करता है। तो इसमें तकरीबन 53,000 के करीब सर्विस है। ठीक है, तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि लोगों ने किस किस चीज को टारगेट किया हुआ है। अभी हमें एक टॉप फोकस कीवर्ड दिखाता है तो फिर उसमें से हम एक कीवर्ड उठा के उसको चेक कर लेते हैं। लाइक इसमें हमारे पास आ गया जी ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटर, कंटेंट राइटर्स,
ओके, हम इसमें ब्लॉग राइटर को चेक कर लेते हैं। ब्लॉग राइटर को जब हम इसको हमने चेक किया तो इसमें 38,000 के करीब सर्विस है, उससे कम है। और अगर हम इसको और कोई मेडिकल की उसका है या कोई बिजनेस के फील्ड के रिलेटेड है, तो वो अगर जैसे मैं मेडिकल की फील्ड से था तो मैंने सबसे पहले मेडिकल राइटिंग से ही स्टार्ट किया था। मेडिकल आर्टिकल में टोटल 2400 के करीब सर्विस है। तो इसमें जब हम मजीद नीचे जाके चेक करें कि भाई इसमें क्या काम भी आ रहा है या नहीं आ रहा, 4 3 2 1 अगेन 7 1 4 9, तो इसमें भी काम आ रहा है। तो अब बजाय इसके कि हम आर्टिकल राइटिंग को मेन कीवर्ड बनाएं, तो उसमें हम लोग मेन कीवर्ड बनाएंगे जी मेडिकल आर्टिकल को। ये हमारा मेन कीवर्ड होगा। सबसे जो मेन चीज होगी कि हमने जो अपना मेन नीश फाइनल करनी है, जो मेन चीज फाइनल करनी है वो कैसे करनी है। हम कंपटीशन को देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि क्या सेलर्स के पास काम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको फाइनल करते हुए हम लोग अपनी मेन कैटेगरी फाइनल कर लेंगे। मेन कैटेगरी इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको टाइटल में भी यूज करना होता है, और फाइवर की गिग रैंकिंग के अंदर जो मोस्टली चीज मैटर करती है वो आपका मैटर करता है आर्टिकल, सॉरी आपका टाइटल। ठीक है, तो उसमें जब तक आप अपनी ऐसी चीज फाइनल नहीं करेंगे, आप वैसे ही लगाते रहेंगे आर्टिकल, हेल्थ आर्टिकल, फला आर्टिकल, और उसके हिसाब से हम बाकी चीजों को भी ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, तो ऐसा हम लोग फाइवर की गिग को रैंक करवाने में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अभी ये आसिम भाई जो है वो एक क्लास दोबारा शुरू करते हैं। उसमें ये होगा कि हमारे पास कि हम एक प्रॉपर उसमें गिग बनाना और फाइवर पे इमेजेस कैसे कैसी होनी चाहिए, उसको कैनवा के जरिए डिजाइन कैसे करना है, उसके पिक्सल वगैरह कितने होने चाहिए, वो सारी चीजें हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। काइंडली आसिम भाई, मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा दरमियान में दोबारा डिस्टरबेंस ना हो, तो इस वजह से काइंडली वो आप दोबारा लिंक शेयर कर दें सर लिंक मैंने आपको क्लास को। शेयर कर दिया है, और मे बी दोबारा चालू करने के लिए आपके पीसी पे मे बी 4 to 5 मिनट लग जाए रिकॉर्डिंग सेव होने के लिए। सो मे बी आफ्टर 5 मिनट लिंक चालू हो। लिंक आपको मैंने शेयर कर दिया, काइंडली ग्रुप में शेयर कर लीजिए। जी ठीक हो गया, मैं शेयर कर देता हूँ। और